हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 4 दैट इज अ रैशनल नंबर। तो इन द लास्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डेसिमल। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, रैशनल नंबर पे कौन कौन से फंक्शन अप्लाई होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ और प्रॉपर्टी है कि रिलेशनशिप, इनके बारे में क्या क्या रिलेशंस हैं, जैसे डेसिमल का रिलेशन डेसिमल का जो रिलेशन है वो कैसे है रैशनल नंबर के साथ। आपके जो इंटीजर्स हैं उनका रिलेशन कैसे है। आपने जो पढ़ा था अभी एक्सप्रेशन, इट मींस फ्रैक्शन का इससे रिलेशन कैसे है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ जो पहला क्वेरी आता है दैट इज सर व्हाट इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आखिर है क्या, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या है ये पहले हम जानते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, जैसे इफ आई टेक 7, ठीक है, मैंने एक नंबर लिया 7, या सिंपली पहले मैं इसकी डिफिनीशन बता दूं उसके बाद। तो देखो डिफिनीशन क्या होती है इसकी। अगर मैं बोलूँ इफ एनी नंबर कैन बी रिटन in the form of p by q। ओके, मैंने यहाँ लिखा कि if any number can be written in the form of p by q, यानी कोई भी नंबर अगर p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है and p and q both are integers and q does not equal to 0। तो बच्चों यहाँ पे हम तीन केस फॉलो करेंगे। कौन कौन से केस फॉलो करेंगे। पहला केस तो हमारा ये होगा कि उसे हम किस फॉर्म में लिख सके, उसे हम लिख सके p by q के फॉर्म में। एंड सेकंड केस इज दैट p and q both are integers, p q integer। and third case is that q does not equal to 0। थर्ड केस क्या है बच्चों कि q की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो एक जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो होगा। क्या होगा, एक नॉन जीरो होगा बट जीरो नहीं होगा। और एक चीज और हमें याद रखना है कि कभी भी q की वैल्यू जो होगी हम उसको नेगेटिव में नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, उसे नेगेटिव में नहीं रखेंगे, हम ट्राई करेंगे उसको हमेशा कन्वर्ट करने में पॉजिटिव में। तो ये एक नंबर हो गया कि इफ एनी नंबर कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and p and q are both are integer and q is not equal to 0, so that's any number called a rational number। अब जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर मैं कुछ एग्जांपल ले लूं, देखो जैसे क्या हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ कुछ। अगर बच्चों मैंने एग्जांपल लिया तो जैसे मैंने लिखा 7, तो 7 कैन बी राइट 7 by 1। 7 को हम 7 by 1 लिख सकते हैं डेफिनेटली। और यहाँ से अगर कंपैरिजन करें बच्चों p by q से, तो देखो p की वैल्यू क्या आ गई 7 और q की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पे p की वैल्यू 7 और q की वैल्यू 1, और हम जानते हैं ये क्या है, इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स है और q की वैल्यू 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं बच्चों ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो बात समझ में आई यहाँ तक। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो समझ लेते हैं। सो हमने देखा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। कुछ और एग्जांपल जिससे हम रैशनल नंबर के लिए लेते हैं, जैसे एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन आता है कि सर जीरो क्या है। ठीक है, एक जनरल सा क्वेश्चन आता है सर व्हाट अबाउट जीरो। तो बच्चों जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, क्या जीरो को हम 0 by 1 नहीं लिख सकते हैं। डेफिनेटली जीरो को हम 0 by 1 लिख सकते हैं। और जीरो को अगर 0 by 1 लिखा तो इसे कंपेयर करेंगे p by q से, तो बच्चों p की वैल्यू क्या आई 0 और q की वैल्यू क्या आई 1 आई। और यहाँ पे बच्चों हम जानते हैं 0 और 1 दोनों क्या है, दोनों क्या है बच्चों, इंटीजर्स हैं। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि 0 we can write 0 by 1, and when we compare by p by q, so p value is 0 and q value is 1, and 0 and both are integers। And one more thing is that q is not equal to 0।
हमें देखो बच्चों मतलब किससे है, हमें मतलब ये है कि जो q है मतलब जो डिनोमिनेटर है इसका वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे 0 नहीं है, हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या 1 है, तो 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसको याद रखिएगा, 0 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए क्या होता है बच्चों, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन के बारे में हम जानते हैं कोई भी टर्म अगर फ्रैक्शन वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में लिखा हुआ हो तो दैट्स कॉल्ड अ फ्रैक्शन, ठीक है। कोई भी टर्म अगर m/n की फॉर्म में है तो वो क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। जैसे देखो फ्रैक्शन किसको बोलोगे, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन में आपको दो चीज आते हैं, एक आता है आपका न्यूमरेटर और दूसरा क्या आता है बच्चों, दो चीज आते हैं बच्चों, क्या आता है, एक न्यूमरेटर आता है, दूसरा डिनोमिनेटर आता है एक फ्रैक्शन के टर्म में, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर है अगर वो न्यूमरेटर भी रखता है और डिनोमिनेटर भी रखता है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, हमारा एक फ्रैक्शन है, ठीक। दूसरी बात रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर में बिल्कुल ऐसा ही होता है। रेशनल नंबर में भी क्या, अगर रेशनल नंबर की बात करें बच्चों तो अभी हमने देखा रेशनल नंबर हमारा क्या था, जैसे 0/1 लिया तो 0/1 लिया था, ठीक है, 0/1 लिया था तो यहाँ 0 क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका न्यूमरेटर हो जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें यहां से समझ में आई कि जो 0 है वो हमारा न्यूमरेटर है और जो 1 है वो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। ओके, तो क्लियर हुई बात, ठीक। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप आता है, जैसे देखो मैं कुछ डेटा आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन होगा कि नहीं। एक जनरली क्वेश्चन आता है कि डज एवरी रेशनल नंबर is a fraction। क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन हैं। क्वेश्चन आपका ये आता है कि does every number is a fraction। यहाँ पे क्वेश्चन है does every rational number is a fraction, क्या सभी के सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकते हैं। चलो चेक करते हैं बच्चों। तो जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था कि अगर हम बात करते हैं, देखिए जैसे 7/2 की बात किया तो बच्चों ये देखो ये तो फ्रैक्शन है, ठीक है, ये क्या है हमारा फ्रैक्शन है और ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर भी है, ठीक है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर भी है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने एक और एग्जांपल लिया, चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 0 का। तो बच्चों 0 तो देखो एक रेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन 0 क्या है, एक फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, यानी 0 तो हमारा रेशनल नंबर है लेकिन 0 एक फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है हमारा कि जितने भी फ्रैक्शन है वो तो क्या होंगे, वो रेशनल नंबर होंगे, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रेशनल नंबर है वो भी फ्रैक्शन हो। यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती हो, आप नोट कर लीजिएगा कि एवरी फ्रैक्शन जितने भी फ्रैक्शन है वो क्या है, एवरी फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर ओके, बट नो नीड टू बी एवरी रैशनल नंबर आर फ्रैक्शन, ठीक है। हमने ये तो देख लिया कि जितने भी हमारे रेशनल नंबर है वो क्या है, जितने भी हमारे फ्रैक्शन है वो तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो, ठीक, क्योंकि ये चीज हमने देखा है अभी, क्योंकि हमारे बच्चों जैसे कोई भी आप रेशनल नंबर ले, कोई भी आप फ्रैक्शन ले लो, कोई भी आप अपने पूरी बुक में जितने भी फ्रैक्शन है उनको लिखिए और कंपेयर कीजिए क्या वो p/q के जो
स्टैंडर्ड गिवन है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उस स्टैंडर्ड को वो फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली सी बात है वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। और ऐसे सारे फ्रैक्शन हैं जो रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड वैल्यू को फॉलो करते हैं, उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। ओके, बट वही बात अगर हम कर लें कि नो नीड टू बी एवरी रेशनल नंबर आर फ्रैक्शन, तो अगर रेशनल नंबर के बारे में बात कर ले तो बच्चों देखो जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया 0 का, तो 0 तो एक रेशनल नंबर है बट 0 क्या है, फ्रैक्शन नहीं है। 0 क्या है, फ्रैक्शन नहीं है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हम आप बात कर लेते हैं इंटीजर्स की, इंटीजर्स और रेशनल नंबर के बीच में रिलेशन की। तो अगर इंटीजर्स से पहले इंटीजर समझो क्या होगा। हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, होल नंबर की बात करें, होल नंबर क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी 0 के साथ नेचुरल नंबर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर के नेगेटिव का। किसके बच्चों, नेचुरल नंबर के नेगेटिव की। तो नेचुरल नंबर की जब नेगेटिव की बात करते हैं तो वो आ जाता है, सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं उनके आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। ठीक, ओके, अब बात करते हैं बच्चों इंटीजर क्या होता है। क्या समझना, जो इंटीजर होता है वो इन सभी का एक सेट होता है, यानी उसमें नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है और नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी होता है। ठीक, तो इंटीजर क्या होता है कि होल नंबर भी होगा, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी होगा, नेचुरल नंबर भी होगा और नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी होगा। इट मींस व्हाट बेटा, इट मींस इज दैट कि जितने भी नंबर मैं यहाँ लिखूंगा बोर्ड पे, जैसे चलिए मैंने लिखा 1 लिखा, 2 3 4 5 0 -5 -4 -3 -2 -1 -100 -1000, तो ये जितने भी मैं नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स हैं। ये सारे क्या हैं, आपके इंटीजर्स हैं। अब मुझे बच्चों बताओ, ये सारे नंबर अगर इंटीजर्स हैं तो क्या इन सारे नंबर के नीचे मैं 1 नहीं पुट कर सकता? कोई मुझे रोक सकता है क्या 1 यहाँ पुट करने से? बताइए, कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता, क्योंकि हम जानते हैं सारे के सारे नंबर्स के नीचे हम डेफिनेटली उसका डिनोमिनेटर जो 1 कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि हमने पहले क्या लिखा था, हमने लिखा था इंटीजर्स। क्या लिखा था बच्चों? इंटीजर। अब इंटीजर लिखने के बाद हमने सबके डिनोमिनेटर को 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो क्या हो गया, अब ये हो गया आपका एक रेशनल नंबर। क्या हो गया बच्चों? रेशनल नंबर। आप बोलोगे सर ये कैसे? तो ये ऐसे बच्चों देखो, हमने लिखा था इंटीजर, सपोज करो मैं एक और इंटीजर लेता हूँ 5। क्या लिया बच्चों? 5 लिया। अब 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ। लिख लिया? चलो अब एक बात मुझे बताओ, 5 इंटीजर है कि नहीं है? है। 5 इंटीजर है। ठीक, 5 इंटीजर है। अगर 5 इंटीजर है तो 5/1 भी इंटीजर होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, बस डिनोमिनेटर में 1 कर दिए। लेकिन ये फॉर्म कैसा हो गया है? ये फॉर्म हो गया है एक रेशनल नंबर का। किसका फॉर्म हो गया है? रेशनल नंबर का। तो क्या ये रेशनल नंबर है? चेक कर लेते हैं। वैल्यू क्या है बच्चों? 5/1। अच्छी बात है, वैल्यू क्या है? 5/1। 5/1 है तो 5/1 को p/q से कंपेयर करो। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आया, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं। डस्ट कहाँ है? ये भी भाग जाता है। देखिए क्या हो गया बच्चों? 5/1 इक्वल टू p/q। ना वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 5 जिसके सामने का, एंड q इक्वल टू 1। p इक्वल टू 5 एंड q इक्वल टू 1। now tell me beta, what about 5? It is a integer. And what about 1? It is also an integer. ये इंटीजर है? डेफिनेटली है। और दूसरी बात मैं यहाँ कह रहा था कि जो q है वो क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों q की जो वैल्यू है वो 1 यहाँ पे गिवन है, और जब q की वैल्यू 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा
एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि एवरी, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या आता है बच्चों, यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि एवरी नेचुरल नंबर, सॉरी एवरी इंटीजर, every integer is a rational number. यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर है वो सब के सब क्या है, एक रैशनल नंबर है। बात सही है? चलिए ये बात समझ में आ गई, आई थिंक आ गई होगी। तो देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन, रैशनल नंबर और इंटीजर के बीच में रिलेशन। अब देखो बच्चों इसके बाद आता है कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। चलो इसको रिप्रेजेंट करें। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमें रिप्रेजेंट करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ये आएगा कि सर ये जो नंबर लाइन वर्ड है वो क्या है। तो देखो जैसे अपने खुद नाम से ही ये समझ में आ रहा है, अपने नेम से ही समझ में आ रहा है, नंबर लाइन मतलब लाइन का एक ऐसी लाइन जिसमें क्या हो, नंबर हो। देखो सिंपली अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, इसका नेमिंग कर देता हूँ। मैं इसको क्या दे देता हूँ, 0 दे देता हूँ, इसको मैं 1 दे देता हूँ। सॉरी थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा इसमें, मैं इसके बिल्कुल बीच में पार्ट करता हूँ। ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0। अब 0 के जब हम राइट साइड में जाएंगे तो जो वैल्यू होगी, जैसे ये हमने इसको कुछ पार्टीशन कर लिया, और ये पार्टीशन क्या है, इक्वल पार्टीशन है। मे भी यहाँ थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन कॉपी में जब कीजिएगा तो इक्वल पार्टीशन कीजिएगा। समझिए बात को। 0 के बाद जब आप राइट साइड जाएंगे, ये क्या है आपका राइट साइड, क्या बच्चों, राइट साइड है। ये क्या आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो जब राइट साइड में जाएंगे तो वैल्यू जो होगी वो प्लस में जाएगी। देखिए +4 +5 +6। अगर आप प्लस नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। अब जब आप लेफ्ट साइड में आते हो, जैसे ये इसके, जब आप लेफ्ट साइड में आते हो तो यहाँ जो वैल्यू हो जाती है वो चेंज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। किसमें बच्चों, माइनस में। तो आप देख सकते हैं हम 0 के जब राइट साइड गए तो वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, एंड व्हेन वी गो द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन द वैल्यू इज नेगेटिव। सो हियर इफ आई टोल्ड यू रिप्रेजेंट -2 ऑन नंबर लाइन, अगर क्वेश्चन ये आता है रिप्रेजेंट -2 on number line or represent -4 on number line or represent +2 on number line or represent +4 on number line। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए क्या है बच्चों कि रिप्रेजेंट -2 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट -4 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 2 ऑन नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट 4 नंबर लाइन। सो इट्स अ वेरी इजी टू रिप्रेजेंट बिकॉज -2 है तो ये रहा -2, -4 दिस इज -4, +2 सो दिस इज, एंड +4 सो दिस इज। सो इट्स अ वेरी इजी टू रिप्रेजेंट दिस नंबर। बट if I say represent -2/5 -4/3 या 4/7 -2/5 और 4/7, नंबर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे सारा नंबर चेंज हुआ मतलब मैंने क्या किया, मैंने बस इसका डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, तो ये जो फंक्शन है वो सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे बच्चों। अब वो फंक्शन कैसे चेंज होंगे और इन नंबर को कैसे हम वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, यही मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है हमें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे -2/5 को कहाँ पे, नंबर लाइन पे। तो उसके लिए हमें ये सब इरेज करना होगा, हमने इसको इरेज कर लिया। अब देखो बच्चों क्या करोगे आप, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन आप समझ लो, सारे के सारे रिप्रेजेंट वाले क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर लोगे। देखो कैसे,
हमें रिप्रेजेंट करना -2/5, तो कोई बात नहीं। देखो अब ये ध्यान दे रहा है कि माइनस जा रहा है कि प्लस जा रहा है। अगर माइनस जाएगा तो 0 के आप इधर लाइन ड्रॉ करोगे, अगर प्लस जाएगा तो 0 के आप राइट साइड में ड्रॉ करोगे। चलो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, हम इसको 0 मानेंगे और इसको 1 मानेंगे। वो डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू कितनी है, ठीक है, समझ में आ जाएगा भी, समझिएगा। तो 0 और 1 मैंने नंबर ले लिया। अब हमें देखना है कि इसका डिनोमिनेटर कितना है। तो जो डिनोमिनेटर कितना है 5, डिनोमिनेटर कितना है 5। अगर डिनोमिनेटर 5 है, ठीक मेरी बात समझिएगा, डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो क्या करेंगे इस 0 और 1 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड कीजिए, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और ये 5 पार्ट। देखिए 0 के बाद 1 ही आता है, यहाँ 1 2 3 4 5। हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, बहुत बढ़िया। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, ये -1 है बच्चों, याद रखिए। अब आप बोलोगे सर तो यहाँ तो -2 रिप्रेजेंट करना, नहीं बेटा, हमें रिप्रेजेंट करना है -2/5। तो करना क्या है आप देखिएगा, -2/5 की बात करेंगे तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये -1/5 है। ये पहला पार्ट हो गया तो -1/5, ये सेकंड पार्ट तो ये -2/5 है, ये थर्ड पार्ट तो -3/5, ये फोर्थ पार्ट तो -4/5 और ये फिफ्थ पार्ट है तो इसलिए -5/5 होगा, जो डिवाइड होकर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो हमें रिप्रेजेंट करना था -2/5, तो हमारा ये रहा -2/5, उसका सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मान लो हम इसको रिप्रेजेंट करते +2/5, क्या रिप्रेजेंट करते +2/5, तो चलिए देखिए इसको भी देख लेते हैं। ये 0 और ये अब क्या होगा बच्चों 1, क्योंकि अब यहाँ क्या रिप्रेजेंट करना है 2/5 को। तो डिनोमिनेटर कितना है 5, अगर डिनोमिनेटर 5 है तो डेफिनेटली हम इसके कितने पार्ट करेंगे 5 पार्ट करेंगे। तो करिए, यहाँ 0 है, ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो ये जो होगा ये होगा 1/2, सॉरी 1/5। फर्स्ट पार्ट जो होगा बच्चों क्या होगा 1/5, सेकंड पार्ट 2/5, थर्ड 3/5, 4/5 और ये 5/5। मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, आपको ये करना नहीं है, आपको केवल क्या करना है, देखिए आपको जो करना है मैं वो बता रहा हूँ। आपको 0 से 1 लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद जितना डिनोमिनेटर है उतने उसके पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है। आफ्टर दैट जस्ट काउंट, ये कितना है 2, तो 2 टाइम काउंट करो 1 और 2, ये रहा आपका 2/5 और ये आपका हो गया आंसर। बस यही रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक, बात समझ में आई? चलिए अब तो ये रहा सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको रिप्रेजेंट करिए, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ जाए। घूम के आने का मतलब क्या हुआ, अब क्वेश्चन कुछ इस अकॉर्डिंग आ जाए, रिप्रेजेंट represent 7/4 on number line. तो बच्चों यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं 7/4, कहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इस 7/4 देखो क्या है, हमें क्या करना है, इसको एक लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एक रियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी ये क्या है, अभी इस फ्रैक्शन की बात करें तो ये अनरियल फ्रैक्शन मैं बोल सकता हूँ इसको, क्यों, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है कम है, और हमेशा जो फ्रैक्शन होता है वो उसमें केस क्या होता है, उसमें केस ये होता है कि उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो मैक्स होता है उसके न्यूमरेटर से। तो चलिए देखिए, तो अगर हम 4 से 7 को डिवाइड करेंगे बच्चों तो 1 टाइम्स आएगा, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/3/4। तो यानी आपको 7/4 ना रिप्रेजेंट करके आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/3/4 रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/3/4। अब 1/3/4 का मतलब क्या हो गया कि 1 तो आप पूरा जाएंगे और दूसरे वाले कॉलम में आप 3/4 पार्ट जाएंगे। बात समझ में आई कि 1 पार्ट तो आप पूरा जाओगे और दूसरे वाले कॉलम में 3/4 पार्ट आपको और जाना है। तो चलो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है
अब यहाँ पे देखो बच्चों 0 लेंगे। अब देखो ये 1 से थोड़ा सा अधिक है कि नहीं, आप मुझे बताइए, ये 1 से अधिक है कि नहीं है? है, ये 1 से अधिक है क्योंकि 1 प्लस जा रहा है ना। तो अब यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ होगी वो 1 के बाद एक 2 भी लाइन ड्रॉ होगी, यानी एक 1 और एक 2 आएगा, 0 1 और 2 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ 2 होता तो 3 लाइन ड्रॉ होती, 4 होता तो 5 लाइन ड्रॉ होती, ठीक। चलिए 0 1 और 2, और आप बच्चों बता सकते हो ये जो 1 होल 3/4 है वो वैल्यू 1 और 2 के बीच में ही आएगी, क्योंकि 0 से 1 से तो बड़ी है और 2 से क्या है, छोटी है। अगर इस वैल्यू बात करें हम 1 होल 3/4 की बात करें, ये जो वैल्यू है 1 से तो बड़ी है लेकिन 2 से क्या है, छोटी है। 1 से बड़ी और 2 से छोटी है। चलिए तो क्या करेंगे हम, देखो बच्चों, अब ये 3/4 हमें रिप्रेजेंट करना है 1 से 2 के बीच में, तो ये 3/4 है, क्या लिखा हुआ है 3/4। अब हमें देखना है कि इसका डिनोमिनेटर कितना है, तो डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर इसका 4, इट मींस आपको 1 और 2 के बीच में 4 इक्वल लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कीजिए, तो 1 2 3 और ये 4 हो गया, तो हमने 4 इक्वल लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखना कि इसका न्यूमिनेटर कितना है, तो इसका न्यूमिनेटर कितना है 3, तो क्या करें, काउंट करेंगे 1 2 3, ये रहा 3, तो ये जो वैल्यू हो गई ये वाली बच्चों, ये हो गई 1 होल 3/4 और इसी को हम 7/4 भी लिख सकते हैं। बस यही आपका आंसर हो जाएगा और यही मैं इसको छोड़ देंगे, ठीक है। सेम केस माइनस में भी होगा, सेम यही प्रोसेस माइनस में भी होगा, बस चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी पलट जाएंगी, जो राइट साइड में जा रहे थे वो हम लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। तो चलो बच्चों, इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही। एक और टॉपिक बचा है ऑपरेशन ऑन अ रेशनल नंबर, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए ले आऊंगा, ठीक है, जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तब। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दिया करिए आप लोग, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज 4.1 के साथ। तब तक के लिए साइन आउट।